नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। ग्लोबल पीपल्स एकेडमी आपका स्वागत है। मैं आनंद कौर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज लेसन 6 देखते हैं, समान विज्ञान, है ना। समान विज्ञान जनरल साइंस के अंतर्गत सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, सभी कंपटीशन के लिए, है ना, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें हम 25 क्वेश्चन, है ना, मल्टीपल चॉइस MCQ शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह किस बात का घोतक है, यानी संकेत है ना। कैसा संकेत देता है जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिर जाता है। गर्म मौसम, सर्द मौसम, आंधी या झंझावत की संभावना, शुष्क का मौसम, है ना। तो जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिर जाता है ना, तो क्या देता है संकेत, है ना। तो गर्म मौसम, है ना, इसका क्या होगा, गर्म मौसम, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी की तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आमाप में कमी आएगी। गुब्बारे चैप्टर होकर चक्रिका प्रकार का आएगा। गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। गुब्बारे के आमाप पहले के समान ही रहेगा। कैसा रहेगा, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से क्या होगा, गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। क्या होगा, गुब्बारे के आमाप में वृद्धि, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है, क्योंकि वहाँ वायु दाब कम होता है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं ना। तो ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब घटने लगता है, इसलिए पर्वतों पर सांस लेना कठिन होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा ए होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नालिका में पारा गिर जाता है, क्योंकि वहाँ वायु अपेक्षाकृत हल्की होती है। ताप में न्यूनता के साथ पारा न्यून हो जाता है, वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है, वहाँ पर पृष्ठ तनाव घट जाता है ना। तो 4 का ताप में न्यूनता के साथ पारा न्यून हो जाता है, इस कारण वहाँ नालिका में पारा गिर जाता है। सही उत्तर हमारा बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि कार्यकारी वायु घटाने के लिए, कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए, वायुयान द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को कम करने के लिए, वायु दाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को अधिक करने के लिए, है ना। तो 5 का सही उत्तर हमारा क्या होगा, कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए, है ना। वायु दाब बढ़ाने के लिए ही वायु मार्ग पर दौड़ाया जाता है ना, हवाई जहाज को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है ना। फट जाता है क्योंकि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, वायु दाब घट जाता है ना। तो जब हाइड्रोजन से भरा हुआ रबड़ का गुब्बारा, है ना, ऊपर वायु ऊपर जाकर क्यों फट जाता है, ऐसा क्या कारण है ना, कि ऊपर जाकर फट जाता है। तो वायु दाब घटने के कारण ही, ऊपर ऊंचाई पर वायु दाब घट जाता है, इसलिए, है ना, उसमें वायु दाब घटने के कारण वो ऊपर जाकर विस्फोट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, ऐसा क्यों होता है। अधिक दाब के कारण उबलते पानी ताप कम हो जाता है। चारों ओर से बंद होने के वायु दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। पानी का वाष्पन बहुत कम होता है ना। तो प्रेशर कुकर में खाना पकने का कारण कम समय में पकता है, ऐसा क्यों होता है प्रेशर कुकर में, है ना। तो अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, इस कारण प्रेशर कुकर में, है ना, खाना जल्दी पक जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है ना, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय आयनन के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा। किसके द्वारा होता है, सूर्य पर ऊर्जा,
है ना। तो नाभिकी है ना संलयन के द्वारा है ना सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। नाभिकी संलयन है ना, किसका? नाभिकी संलयन, ठीक है, नाभिकी संलयन। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है किसके द्वारा? नाभिकी विखंडन द्वारा, नाभिकी संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण विक्रिया द्वारा, अवकरण के द्वारा। किसके द्वारा होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया उदाहरण है ना। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकी संलयन के द्वारा होता है ना, ऊर्जा निर्माण नाभिकी संलयन, है ना। चलिए अगला प्रश्न। डायनामो परिवर्तित करता है, किसमें परिवर्तित करता है डायनामो? उच्च ऊर्जा को निम्न ऊर्जा में, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, निम्न वोल्टेज को उल्ट वोल्टेज में। किसमें? डायनामो एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है ना। डायनामो यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। चलिए इसका उत्तर हमारा सी होगा, है ना। 10 11 का देखते हैं। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में किसका उत्पादन होता है ना। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए किसका उपयोग होता है? प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, है ना। तो प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में किसका उत्पादन होता है? तो सौर ऊर्जा को रूपांतरण करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है ना। सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं, गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है गतिज ऊर्जा, स्थितिक ऊर्जा, संचित ऊर्जा, विखंडन ऊर्जा, है ना। तो क्या पाया जाता है ऐसे पदार्थ में? क्या पाया जाता है? स्थितिक ऊर्जा। क्या पाया जाता है? स्थितिक ऊर्जा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? गतिज ऊर्जा गति नहीं कर सकता। चली हुई गोली तो गतिज ऊर्जा है, बहता हुआ भी पानी, चलता हथौड़ा, खींचा हुआ धनुष, है ना, ये गतिज ऊर्जा नहीं है ना। खींचा हुआ धनुष क्या है? गतिज ऊर्जा नहीं, स्थितिक ऊर्जा है ना। और इसमें से एक प्रश्न और बन सकता है कि निम्नलिखित में किसमें गतिज ऊर्जा है? तो चली हुई गोली, बहता हुआ पानी, हथौड़ा, ये क्या है? गतिज ऊर्जा, है ना, है। जबकि ये धनुष, खींचा हुआ धनुष नहीं है, ये स्थितिक ऊर्जा में आता है ना, स्थितिक ऊर्जा में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब एक चल वस्तु की गति 2 गुनी हो जाती है तो उसकी गति 4 गुनी हो जाएगी, चौगुनी, है ना। इसका सही उत्तर ये होगा। जब एक वस्तु की गति 2 गुनी कर दी जाए तो गति उत्तर 4 गुनी हो जाएगी, है ना। चलिए अगला प्रश्न। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, व्यक्ति गुरुत्वीय दिशा में कार्य करता है, व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता, व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता, है ना। तो व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, इसका उत्तर सही भी होगा, है ना। सीढ़ी पर चढ़ते समय गुरुत्व के विरुद्ध, है ना, काम करता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में कौन सा नियम इस कथन से वैध ठहराते हैं कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जाता है ना। तो कौन यह वैध ठहराते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम, है ना। ऊर्जा संरक्षण के नियम में क्या वैध ठहराता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है न ही बिगाड़ा जा सकता है ना। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17। स्वचालित वाहनों में द्रव्य चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम पर सीधा अनुप्रयोग होता है? तो ये हमारा पास्कल का नियम। किस नियम पर? पास्कल का नियम। स्वचालित वाहनों में, है ना, द्रव्य चलित ब्रेक
ब्रेकों का इस्तेमाल होता है पास्कल के नियम से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रेल की पटरियों या आपने वक्र ऊपर किस कारण से बैक की गई होती हैं, है ना। रेल की पटरी या आपने वक्र ऊपर किस कारण से बैक की गई होती है। रेलगाड़ी के बाहर की क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त किया जा सके, इस कारण से, है ना। प्रश्न नंबर 1 सही उत्तर होगा, है ना। रेल की पटरी आपने वक्र ऊपर किस कारण से बैक की गई होती है, तो रेलगाड़ी के बाहर की क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त किया जा सके, इस कारण से होता है। ठीक है, चलिए 19, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है ना। हम ही साइकिल जब चलाते हैं तो अचानक मोड़ आ जाता है तो हम मोड़ की ओर ही झुक जाते हैं, क्यों ऐसा। साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए, वरना साइकिल फिसल जाएगी, है ना। झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार केंद्र बना रहे और उससे गिरने में बचाएगा। वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहले पर दबाव डाला जा सके, और वह झुकता है ताकि वक्र त्वरण और तेजी से पार कर सके, है ना। वह क्यों झुकता है, ताकि गुरुत्व केंद्र आधार केंद्र पर बना रहे और उसे गिरने से बचाएगा, है ना। 19 का हमारा क्या हो जाएगा, बी, है ना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कोई साइकिल सवार पर किसी मोड़ में घूमता है, वह बाहर की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है, बिल्कुल नहीं झुकता, है ना। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में झुकता है तो वह बाहर की ओर ही झुकेगा, है ना, अंदर की ओर थोड़ी झुकेगा, है ना। तो 20 का हमारा उत्तर क्या होगा, बाहर की ओर झुकता है, सही उत्तर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जब दूध को प्रबल ढंग से माथा जाता है, यानी कि दूध को घोला जाता है, घोरा, है ना, क्या घोरा जाता है मथनी में, तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है। अपकेंद्री बल के कारण, अभिकेंद्री बल, गुरुत्व बल, घर्षण बल, है ना। किस बल के कारण अलग हो जाता है, तो अभिकेंद्री बल के कारण, इसका सही उत्तर अभिकेंद्री बल के कारण दूध से क्रीम अलग होता है। ठीक है, जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज से ऊर्ध्वाधर वृत्त पर घुमाई जाती है तो पानी बाल्टी उसकी उच्चतम स्थिति में भी नहीं गिरता, क्यों ऐसा होता है। अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है, अपकेंद्र बल पानी के वजन से कम होता है। बाल्टी की उत्तम स्थिति पानी का वजन कम हो जाता है, पानी और बाल्टी के बीच संसंजक बल का अधिक होता है ना। तो क्या होता है, अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है, इस कारण से, है ना। सही उत्तर हमारा ए होगा। ठीक है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, किसका कार्य सिद्धांत है, उपकेंद्र का, अपोहन का, अपकेंद्रण का, विसरण का, किसका है ना, अपकेंद्रण का। इसका सही उत्तर अपकेंद्रण, है ना। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत अपकेंद्रण को उदाहरण है ना। चलिए 24 प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। यह पृथ्वी के निकट है, यह सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है, पृथ्वी परिक्रमा करता है, यहाँ पर गैस डू का पलायन वेग उनके मार्ग के मध्य मूल वेग से कम होता है ना। तो यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यह पृथ्वी के निकट है ना। तो इस वजह से पृथ्वी की परिक्रमा ही करता है, इसलिए वायुमंडल नहीं है। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। रैखिक बल, है ना, रॉकेट, हेलीकॉप्टर, जेट, विमान, है ना। रैखिक बल के कौन सा काम करता है, तो जेट, है ना। जेट रैखिक बल संरक्षण पर काम करता है ना। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।